चैलेंज करता हूँ पूरी नून लीग को, आ जाए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आ जाए, दलील से आए, बात करें मेरे साथ, जीत ले दलील से। कौसर काज़मी साहब के साथ थोड़ा सा तल्ख कलामी होती है। इस तरह के जो लोग हैं शायद ज़हनी मरीज हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ दलील से हूँ। तो हाथापाई तक बात क्यों आई, आखिर ऐसे क्या कह रहे थे? हाथापाई मैंने तो कोई नहीं की वैसे, उनके हाथ में कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी थी कि जो कोशिश थी मेरे गले को हमला करने की। मार्शल आर्ट जानता हूँ मैं, एक मुक्का ही मारता तो दांत टूट जाने थे उसके। भागने वाला नहीं, मैदान छोड़ के वाला अजहर सिद्दीक नहीं है। मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला किया, फायरिंग हुई, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ना जाए, रात वाकया आया, मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अजहर सिद्दीक साहब अब आते हैं कि आप एक निजी टीवी शो के चैनल में जो है वो एक शो के दौरान जाते हैं और कौसर काज़मी साहब, हॉट फेवरेट टॉपिक छेड़ लिया आपने ये। जी जी, तो कौसर काज़मी साहब के साथ थोड़ा सा तल्ख कलामी होती है, जिसमें उन्होंने वाज़िया बाद में अपने एक्स के अकाउंट पे कहा भी है कि मैंने पहले कहा था तनकीद जितनी मर्जी की जाए लेकिन तज़हीक जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो हाथापाई तक बात क्यों आई, आखिर ऐसे क्या कह रहे थे? हाथापाई मैंने तो कोई नहीं की वैसे, उन्होंने असॉल्ट किया, उन्होंने हमला किया, लोग कहते हैं कातिलाना हमला, उनके हाथ में कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी थी कि जो कोशिश थी मेरे गले को हमला करने की। और देखिए तज़हीक का मतलब ही तो समझा दें मुझे ना, मैंने आपकी बेइज्जती कर दी है, आप मुझे मारेंगे? मैंने आपको गाली निकाल दी, वर्ड टू वर्ड सॉर्ट आउट भी हो सकता है। हाँ, मैंने गाली निकाल दी है ना, मैंने गाली निकाली है, जाए डेफेमेशन का केस करें, हम पे कह रहे हैं ना। जी जी, यही तो बता रहा हूँ, इंतशारी जमात है वो। और वो शायद सुन तो लीजिएगा, वो प्लानिंग के साथ आए थे। अच्छा, यस, वो जो वीडियो चलाई है मैंने तो नहीं चलाई। जी जी, वो तो ऑलरेडी वो किसी वो एक बंदा लेके, मेरे तो गार्ड दो हमेशा साथ होती हैं चैनल में, जब जाता हूँ मैं वो मेरे साथ हमेशा होते हैं। तो ये तो वहाँ बैठ के बंदा लेके आया था प्लानिंग के साथ। और वो जो बता रहा है ना कि तज़हीक ना करें, ये हमारी जब हमारी सुलह हो गई, यानी सुलह से मुराद है मंसूर अली ने माफ़ी मांग ली, उन्होंने माजरत कर ली, ये उसके बाद की है। प्रोग्राम तो सारा हुआ ना फिर, जी, ये तो प्रोग्राम के दूसरे से में हुआ था। और गुफ्तगू भी क्या थी, देखिए वो लुच्चा या लफंगा पता नहीं कोई ऐसे कोई लफ्ज़ इस्तेमाल की, तज़हीक की उन्होंने अमीन गंडापुर की और इमरान खान साहब के बारे में कि जनाब इंडियन आके इनके मुजाहरे में हाई कमिश्नर में आते हैं, 2 इंडियन आते हैं। मैंने चुप करके सारी बातें सुनी, टोक तो मैं भी सकता था, मैंने नहीं टोका, सुनी सारी बातें, मेरे पास जवाब थे ना, मेरे पास दलील थी, दलाइल मौजूद थे, मैं जिस जगह खड़ा हूँ दलील से हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने फिर बताना शुरू किया, मैंने कहा ये हमें बता रहे हैं मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, कौन लाने लगाता रहा, असद जरदारी, बिलावल भुट्टो आए ना, माफ़ी मांगी किया उन्होंने। मैंने फिर बताया जो सऊदीया के अंदर मिल लगाई थी उसमें शेयर या कौन लोग चला रहे थे, इंडियन। पाकिस्तान के अंदर या इनकी जो मिलें थी उनमें इंडियंस आते थे, क्यों आते थे वो? अच्छा चलें आगे जा देते हैं। रोग आर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंडिया में बैठ के। फिर गुलभूषण यादव में जिस तरह इन्होंने बातें की, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर है, नवाज शरीफ की तकरीर में बातें। फिर सिरिल अल्मेडा और डॉन लीग्स के हवाले से, इस पे उन्हें बड़ा गुस्सा आया, कोई जवाब नहीं था ना उनके पास। उन्होंने देखा कि मैंने तो बड़ा आर्गूमेंट बिल्ड किया, ये तो आर्गूमेंट तबाह हो गया। नहीं अभी तज़हीक कर रहे, भाई कौन सी तज़हीक की है? चले मैं चैलेंज करता हूँ, बता दें इसमें कोई लफ्ज़ तज़हीक का है? नहीं, अभी तक तो मुझे तो नहीं मिला। है ना, अगर फ़र्ज़ करें लुच्चा लिफंगा उसने कहा तो वो तो तज़हीक है ना वो तो। अच्छा चले मैं अगर आज कहूँ कि नवाज शरीफ लुच्चा है लफंगा है, मैं नहीं कहूँगा, ये वापस ले ले मेरे लफ्ज़, मैं नहीं कहूँगा। अगर मैं ये कहूँ तज़हीक है ना ये, तो मैंने ऐसा कोई लफ्ज़ कहा है? तो ये वो जो कि प्लान के साथ ना, मोटिव क्लियर हो गया उसका कि वो वीडियो बना रहा था, आ रहा था, जा रहा था, तो ऐसे तो नहीं ना चलता, याद रखिएगा। और मैंने तो अल्लाह वास्ते छोड़ दिया, लेकिन हमारी वोकला बरादरी बहुत गुस्से में है और बड़ी सख्ती से इस मामले को देख रही है और इस मामले को इसके मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगी। अब याद रखिएगा, हम बैठने वाले नहीं हैं, हम इस मामले को बड़ी सख्ती से टेकअप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको सख्ती से। इसी तरह जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कौसर काज़मी साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें उन्होंने कहा कि अजहर सिद्दीक जो है वो ज़ोर से बोलने के चक्करों में जो है वो जो है ये बात जो है वो भूल जाते हैं कि किसी की तस्वीर। जी जी, मुझे बताएं, मुझे आप कब से सुनते आए हैं? हो गया तो कभी ऐसी वाक़या हुआ? कभी ये तो मेरे इनबिल्ट है भाई, ये तो मैं बात करता हूँ। और मैं देखें मार्शल आर्ट जानता हूँ, मैं एक मुक्का ही मारता तो दांत टूट जाने थे उसके। ये मेरा ज़ब्त है ना, और ये ज़ब्त मुझे बुशरा बीबी साहबा ने दिया।
अच्छा। मेरी जब लास्ट मुलाकात हुई उन्होंने सख्ती से मुझे कहा, तो आबिद शेर अली के हवाले से उन्होंने कहा कि आप इनके मुंह ना लगा करें, आपका मकाम बहुत बड़ा है और ये तो फजूल से लोग हैं। मैं मुशर्रफ साहब, मैं कहा जी मैं क्या करूं, मैं इनके सामने आता हूं, मैं कभी नहीं ये कहा। यानी जब वो आया है, यानी मुझे तो पहले मेहमान का बताया ही नहीं गया, मेहमान का तो बाद में बताया। जब वो होता तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता था, मैं वहाँ बैठता। लेकिन मेरे में एक आदत है, मैं जब वादा कर लिया है, कोई भी हो, मेरा दुश्मन भी बैठा हो तो मैं बैठा हूँगा मैं उसके साथ। भागने वाला नहीं हूँ, मैदान छोड़ के वाला अजहर सिद्दीक नहीं है। मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला किया, फायरिंग हुई, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ना जाए। रात वाक़या आया, मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। मेरे इस दफ्तर में 4 अभी तक मेरे तक कातलाम हमले हुए हैं। अल्ताफ़ हुसैन पे तकरीर तशरीह पर पाबंदी लगानी थी जब, तो मेरे हमला हुआ, तो उनका ख्याल था मैं सुप्रीम कोर्ट ना पहुँच सकूँ, मैं उस दिन भी पहुँचा। तो अब भी उनका ख्याल था कि ये डरा के एक आप कहेंगे जनाब अजहर सिद्दीक बैठ जाएगा। अजहर सिद्दीक नहीं बैठने वाला। अजहर सिद्दीक को बिठाना है ना तो दलील से बिठाओ। मैं वैसे जिक्र करूँ, अब क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने बताया कि जो वकला बरादरी है वो बड़ा इस वाक़े पे गुस्से में है। अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि मैंने कौसर काज़मी साहब को जो है वो माफ़ कर दिया अल्लाह की रज़ा के अल्लाह की रज़ा खातिर। के तो क्या सोचते हैं कि एक जानिब जो वकला बरादरी वो गुस्से में है, प्रोफेशन है, बस फिर देखे ना, मैं अब इसमें बोखला बरादरी जो कहेगी तो फिर मुझे फौकियत तो देनी पड़ेगी उसकी, मुझे फौकियत देनी पड़ेगी। देखिए इस तरह के जो लोग हैं शायद ज़हनी मरीज़ हैं। दे आर हार्म, दे आर वेरी डेंजरस टू द सोसाइटी, दे आर एनिमी टू द सोसाइटी। और वहाँ लंदन में औरतों के साथ तज़ीक करते रहे हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। मेरे बारे में जैसी कुछ चीज़ इसी तरह का अगर एक वाक़या देखा जाए तो मरवत साहब का भी हुआ था ना निजी चैनल के शो में। देखिए ना, मैं बताऊँ मरवत से दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए मेरी बात सुने, मरवत साहब ने जवाब दे दिया था तुर्की ब तुर्की। हमने, हमारी सियासी जमात ने हमें ये तलकीन की, हमें नहीं ये बताया। मैंने बुशरवी का सामने बताया, खान साहब ने कभी नहीं हमें कहा। तो ये जो मैं क्यों कहूँ, यानी ये 9 मई का ऐसे हम पे डाला जाता है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। सवाल ही पर क्यों हाथ उठाएं, क्यों उंगली उठाएं। और मुझे ज़ुबान दी है ना मेरे रब ने, तो ज़ुबान से जवाब दे रहा हूँ ना, दलील से जवाब। आए दलील पे, चैलेंज करता हूँ पूरी नून लीग को, आ जाए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ आ जाए, दलील से आए, बात करें मेरे साथ, जीत ले दलील से। बड़ी कोशिश की, मुझे तो ऑफर देता रहा अपने आता कि जनाब वकील हमारे हो जाए टीवी चैनल पे बैठ के। क्यों बड़ी दफ़ा कहा ओ भाई, मुझे कोई बिकाऊ माल समझा है कि मैं बिक जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारी तरफ। जिनको तुम लोगों ने ख़रीदना था ख़रीद लिया, अज़हर ख़रीदने लायक नहीं है, मत कीमत लगाओ इसकी। जी, अज़हर सिद्दीक का कहना है कि अज़हर सिद्दीक जो है वो ख़रीदना, इनको ख़रीदना जो है वो नामुमकिन है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।